आपके पास दिया गया है ना कि ए करंट आई फ्लोज यूनिफॉर्मली इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हुज क्रॉस सेक्शन इज अ सेमी रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आप इसको अगर आपके पास एक सेमी रिंग है, इस तरह से क्रॉस सेक्शन का, सेमी रिंग क्रॉस सेक्शन का, इस तरह से वेरी लॉन्ग है ना, एक वायर है जिसमें करंट को आप ऐसे 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 इनवर्ड करंट जा रहा है, आप इसको बहुत ढेर सारे करंट का है ना, करंट कंडक्टिंग वायर का ऐसे कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। और हमें इस पॉइंट सेंटर पर सी पर हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमें किसी भी एक छोटे से पोर्शन के लिए, मान लेते हैं इतने से पोर्शन के लिए है ना, ये एंगल कितना बनाता है, यहाँ पे बहुत छोटा सा एंगल बनाता है, मान लेते हैं डी थीटा एंगल बनाता है। और ये डी थीटा है और हॉरिजॉन्टल से ये वाले एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। तो अगर इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अपना थंब रखिए इनवर्ड करंट की डायरेक्शन में, फिंगर रखिए, फिंगर पॉइंट करिए सी की तरफ और धक्का दीजिए। आपको लगेगा, देखिए ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डीबी की डायरेक्शन होगी, है ना। सिमेट्री कहती है कि ये एंगल भी होगा थीटा, और अगर हम लोग इस एंगल की बात कर लें तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो डीबी का कौन सा कंपोनेंट हमें लेना होगा, डीबी का हमें देखिए, ये इस तरफ डीबी कॉस थीटा और इस तरफ क्या होगा, डीबी साइन थीटा। तो इस तरफ अगर हम लोग ले रहे हैं तो डीबी कॉस थीटा इस तरफ जा रहा है, डीबी कॉस थीटा इस तरफ जा रहा है, डीबी साइन थीटा इस तरफ आ रहा है। और अगर हम लोग सिमेट्री की तरह से इस तरफ भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो डीबी साइन थीटा ही ऐड होगा, डीबी कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक के लिए आप लिमिट ले लोगे। तो ये बताइए कि अगर पाई आर पे करंट जा रहा है कितना, आई, तो मुझे डी आई बताइए, यहाँ का जो डी आई आपने सेलेक्ट किया है वो कितना होगा। मतलब डी बी समझ रहे हैं क्या होगा, डी बी होगा म्यू नॉट डी आई, म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर और साइन थीटा, जिसका हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to पाई। और बताइए अगर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर बाहर कर लिया जाए और डी आई की जगह पर क्या रख लेंगे बताइए, डी आई क्या होगा, डी आई अलग से निकाल देते हैं, डी आई जो होगा आई डिवाइडेड बाई पाई आर और इनटू ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल कर लीजिए, डी आई आ जाएगा आई डी थीटा बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे आई डी थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी पाई है ना ये, डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ से आ जाएगा ये साइन थीटा। तो जो कॉमन होने वाले टर्म है उनको कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर आर को बाहर कर लीजिए, साइन थीटा डी थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 0 to पाई, और आपको पता है ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारे पास ये आएगा म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा सी पॉइंट पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।